नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। हम अभी मौजूद है बिहार में। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसमें कई चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अभी चंपारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज थाना क्षेत्र के कई बूथों पर चुनाव होने वाला है। कई चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला था। अभी हमारे साथ गोविंदगंज से एक युवा मौजूद हैं, जो निवासी हैं गोविंदगंज क्षेत्र के राजेपुर गाँव के, पर इनका सारा काम धाम ये बाहर से करते हैं, इंदौर में रहते हैं ये लोग। तो अभी इनसे जानना हम चाहेंगे कि आखिर क्या कमी है बिहार में, क्या कमी है मोतिहारी में कि ये लोग बाहर जाके शिफ्ट होना पड़ा और ये अपना काम धाम बाहर चला रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। जैसा कि आपका सवाल है कि हमें क्यों शिफ्ट होना पड़ा बिहार छोड़कर और अपना चंपारण ज़िला छोड़ के, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जो है अपना घर यूं ही नहीं छोड़ता है ना। परिंदा भी घर छोड़ता है तो दो वक्त के जो अपना खाने के लिए ही कि अपना दाना जो है चुनकर दोबारा घोंसले में ही आता है। तो क्या या ऐसा है कि बिहार में जो है उद्योग की बहुत कमी है। देखा जाए तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो भी कुछ खास नहीं है। प्राइमरी तक बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको अपना शहर तो छोड़ो, अपना राज्य तक भी छोड़कर जाना पड़ता है। अब क्योंकि आपने अपना राज्य छोड़ा, वहाँ पे आपने स्टडी किया, उस लेवल की आपने पढ़ाई की, तो फिर जॉब भी तो नहीं है बिहार में। जॉब भी आप वहीं करेंगे। अगर जॉब करेंगे तो फिर आपको घर भी वहीं बसाना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ के यूथ का, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ते जा रहे हैं, यहाँ से पलायन होता जा रहा है, दूसरे शहरों में बसते जा रहे हैं। तो मेरा भी एक यही कारण था कि बिहार में भाजपा की अलायंस सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उनका ये कहना है कि बिहार में उद्योग है, रोज़गार है, हम लोगों को, युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। तो और शराबबंदी भी है। शराबबंदी का अभी पोल खुला। गोपालगंज जिला अंतर्गत कई लोगों की शराब से मौत हुई। और एक देखा जाए तो युवाओं को, जो युवा हैं बिहार के, वो अधिकतर अपने स्टडी के लिए, कारोबार के लिए बिहार से बाहर जाकर ही काम करते हैं। तो इसका आप क्या मानते हैं? ये क्या वजह है कि सभी युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं, युवाओं को यहाँ बिहार में नहीं रुक पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं कि बिहार में रोज़गार है तो वो तो सिर्फ कागज़ों में है। अगर ज़मीनी स्तर पे हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार के लोग पलायन नहीं करते। और शराबबंदी की आपने जो बात की, वो बंद है, लेकिन बंद सिर्फ उनके कागज़ों में है कि हाँ भैया, हमने एक जारी कर दिया, नोटिस किया, ऐसे बिहार में शराब बंद है। लेकिन अभी देखा जाए तो हर घर में शराब खाना है और हर घर में बिकता है। पहले तो सिर्फ दुकानों में मिलता था कि हाँ चलिए भाई 2 किलोमीटर दूरी पे जाके, 3 किलोमीटर दूरी पे आपको जाके मिल सकता था। लेकिन अभी क्या, आप हर दूसरे घर में आपको ईजिली मिल जाएगा। अभी इससे क्या हो रहा है कि शराब मिल रहा है, लेकिन जो टैक्स और बेनिफिट मिलना चाहिए सरकार को, वो उसको नहीं मिल रहा है। इसका फ़ायदा जो है काला बाजारी करने वाले लोग नकली शराब बनाकर या डुप्लीकेट लाकर या फिर दूसरे तरीके से लाकर यहाँ बेच रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन सरकार को इसका कुछ भी फ़ायदा मिल नहीं रहा है। अभी बिहार में पंचायत चुनाव है। आपके यहाँ भी पंचायत चुनाव में मुखिया, प्रत्याशी, वार्ड सदस्य, सरपंच, ये सब क्या चुनाव होगा? आपके गांव में कितना काम हुआ है? गांव में तो देखा जाए तो अभी जब मैं गांव में से निकला था, लगभग 6 या 7 साल की उम्र थी, और आज मैं वापस आया हूं, तो गांव में अगर कुछ मुझे बदला है या बदला हुआ देखा है मैंने, तो वो एक सिर्फ जो वहाँ की रोड है, वो पहले ईंट की सड़क हुआ करती थी, अभी वो जो है ये पक्की हो चुकी है। इसके अलावा तो कुछ बदला नहीं है। वही झोपड़पट्टी है, वही नल है। नल जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, इसकी क्या सच्चाई है? अगर मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करूं तो ये अभियान बिहार में घुसते से ही इसका नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि बिहार में आप दूसरे राज्य से अगर बिहार में घुसते हैं तो जैसी आपको पता करने की ज़रूरत ही नहीं आप किस राज्य में है। जहाँ भी गंदगी स्टार्ट हो जाए आप समझ जाइए आप बिहार राज्य में घुस चुके हैं। तो इसमें तो कोई मतलब संपर्क ही नहीं है इन दोनों का, दोनों शब्दों का कोई लेना देना ही नहीं है कि स्वच्छ भारत और ये स्वच्छ बिहार का। क्योंकि यहाँ ये ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कोई भी काम करना नहीं चाह रहा है और ना ही हो पा रहा है। और नल जल योजना की बात की जाए तो गाँवों में, अभी जो गाँव में नीतीश कुमार जी नल जल योजना अभी पहुँचा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि आज भी लोग चापाकल से पानी गाँव में पी सकते हैं। अगर उनको वाकई जल पहुंचाना ही है तो नहरों के थ्रू खेतों में पहुंचाए, जहां वाकई ज़रूरत है।
कभी बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, कभी सूखा पड़ता है तो पानी रहता ही नहीं है ना। तो क्यों ना जो नदियों का पानी है वो नहरों के थ्रू सालों भर यहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि लोग अपनी खेती कर सके। पीने के लिए तो दिन में एक इंसान को 5 लीटर की ज़रूरत होती है, वो नल से भी निकाल सकता है। आप ये जो इन्होंने पाइप लगवा दिया है ना गाँव में, उससे कुछ नहीं, गाँव के लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं, पता ही नहीं कि करना क्या है, बस नल खोल रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं, उसी से सब कर रहे हैं बस। तो ये फ़ायदे मतलब एक तरह से देखा जाए तो पानी का वेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, पानी का पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ वाटर है, पूरा ही बर्बादी है ये, और कुछ इसके अलावा तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से आप कितने खुश हैं? जो उनका पहला टेन्योर था 5 साल की बात की जाए, 2014 में वो आए थे, लगातार उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाई थी, उज्ज्वला योजना लेके आए थे, स्वच्छ भारत वगैरह लेके आए थे। तो उस समय उन्होंने पहले 5 साल अपना काम दिखाया क्योंकि उनको दूसरी बार जीतना था। अब दूसरी बार जब उनका समय कार्यकाल शुरू हुआ है तो 1 साल तक उन्होंने 2 चीज़ अगर देखी जाए, पहला उन्होंने जो काम किया कि हाँ धारा 370 हटा दिया है, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें थी, आतंकवाद पे रोक लगी है, मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर का फैसला बहुत दिन से टिका हुआ था, एक राजनीतिकरण किया जा रहा था, मुद्दा बना हुआ था दोनों पक्षों का, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, हमेशा का झंझट उसको हटा दिया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, पहले से ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, रोज़गार तो हमारे पास थी ही नहीं, अभी इसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है कि रोज़गार तो और ज़्यादा घट गया है और महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। तो लोगों के पास कुछ चारा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़गार पहले प्रबंध कराना चाहिए, बाकी की चीज़ों पे बाद में ध्यान देना चाहिए। अगर रोज़गार मुहैया करा दे तो फिर ये सरकार बढ़िया है। कोरोना महामारी को आप कैसे लेते हैं? जैसा कि विपक्ष के द्वारा अब लगातार ये कहा जाता है कि कोरोना महामारी मोदी सरकार की एक बनाई गई रणनीति है, जिसके थ्रू वो चुनाव जिताना और हराने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखें तो जो पहला टेन्योर था कोरोना वायरस का, उसमें जो बिहार से बाहर लोग रहते थे प्रवासी मजदूर के तौर पर, उनको वहाँ से पैदल आना पड़ा। तो इसके बारे में आप ज़रा हमें बताइए। देखिए, विपक्ष का भी तो सीन ये है कि विपक्ष जो हमारी है, वो चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में है, वो इस काबिल नहीं है, ना ही उनके सवाल जवाब किसी तुक्के होते हैं। हाँ, महामारी आई है, आपदा आया है, ये तो पूरे विश्व स्तर पे था। कुछ चीज़ों में कहीं जगहों पे मैनेजमेंट सही रहा है, कहीं पे ख़राब हुआ है। तो इस चीज़ को जो है हम सही वे में भी ले सकते हैं, गलत वे में भी ले सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। विपक्ष तो हमेशा ही लगाती रहती है, जो सरकार जिसकी रहती है उसके ऊपर आरोप लगाना उसका काम ही होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये महामारी है, अभी तो जा भी चुका है काफ़ी हद तक। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि नहीं भी था तो केस को जानबूझकर बढ़ाया गया है, या कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा केस है तो जानबूझ के सरकार ने उसको घटाया है। तो इसमें राजनीतिकरण तो हुआ है। जो लोग कोरोना वायरस में पैदल आ रहे थे, बिहार के, यूपी के कई लोग थे, ऐसे कितने गांव के गांव लोग थे, उनके लिए यहाँ प्रबंध था। जो स्कूल में उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता था, वहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक गमछा, एक साबुन की टिक्की दी जाती थी। क्या इससे उनका पालन पोषण हो सकता था? पालन पोषण तो नहीं हो सकता था, लेकिन इसके अलावा दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि जो बीमारी का लक्षण देखने को मिल रहा था वो 7 से 10 दिनों में दिख रहा था। तो एक तरीके से बाहर इसलिए भी रखा जा रहा था कि ठीक है, जो भी लक्षण होगा यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो नाकामी भी छिपाई जा रही थी, क्योंकि अगर वाकई आपके जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, घर में ही उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। इनकेस अगर घर में लोगों को लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो पूरे घर को सील किया जाना चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते थे। नहीं तो अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आबादी में बिहार आता है, और सबसे अधिक जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं। तो बाहरों से आ रहे हैं, और इनका इम्यून देखा जाए तो इतना कमज़ोर भी नहीं है बिहार और यूपी वाले लोगों का। तो वो इतना आसानी से कोरोना महामारी में तो नहीं फंस रहे थे। लेकिन यहाँ जब वो आते थे तो उनको जो है स्कूल्स में रुकाया जाता था, और वहाँ पे देखा जाए तो ऑर्केस्ट्रा का प्रबंध है, खाने पीने की चीज़ों का कुछ खास हाइजीन मेंटेन हो नहीं रहा है। तो कुछ खास प्रबंध तो नहीं कह सकता, नाकामी तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाई है। यहाँ हॉस्पिटल्स का कोई सुविधा नहीं थी। जैसा कि आप अदर स्टेट में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, उसके मुकाबले अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार में युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बिहार सरकार को आप कितना नंबर देंगे? 1 से 10 के बीच में आप क्या रेटिंग देंगे बिहार सरकार को?
देखिए, अगर यहाँ पे माइनस में रेटिंग देने का होता तो मैं माइनस में ही जाता, लेकिन फ़िलहाल अगर ये सब सुविधाओं के नाम पे तो कुछ नहीं है। प्राइवेट अगर जगहों पे कुछ लोगों ने खोल दिया है तो ठीक है। स्वास्थ्य के नाम पे, स्वास्थ्य का क्या है? स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर साल यहाँ पे महामारी के अलावा देख लिया जाए तो गर्मी में यहाँ पे चमकी बुखार आ जाता है, बाढ़ में महामारी फैलती है, तरह तरह हैजा फैल जाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कोलरा वगैरह फैल जाता है, तो उसमें कुछ कई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये थे हमारे साथ चंपारण के ये एक युवा जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं निखिल दुबे, कंट्री इनसाइड न्यूज़ के लिए धन्यवाद।